बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर है। द क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब वाटर जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो प्योर है या इम्प्योर है, या वाटर की क्वालिटी को हम किन पैरामीटर के जरिए चेक कर सकते हैं कि वाटर जो है वो इम्प्योर है या प्योर है। सबसे पहले है हमारे पास वाटर की क्वालिटी को हम तीन पैरामीटर के जरिए चेक कर सकते हैं। सबसे पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको हम DO से एब्रीवेट करते हैं, जिसे डू भी कहते हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बॉड के लफ्ज से हम क्या करते हैं, एब्रीवेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड पैरामीटर है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम कॉड के लफ्ज से जो है एब्रीवेट करते हैं। तो यहाँ पर डू, बॉड और कॉड, ये तीन पैरामीटर हैं जो क्वालिटी ऑफ वाटर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले डू मीन डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज द पैरामीटर टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें बताता है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, वाटर प्योर है या इम्प्योर है। जितना ज्यादा वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी उतना ज्यादा वाटर ज्यादा प्योर होगा। जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी उतना जो है वो वाटर जो है इम्प्योर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो है अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार 4 ppm से कम हो, 4 पार्ट्स पर मिलियन, 4 ppm से वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार कम हो, तो वो वाटर जो है वो पोल्यूटेड होता है। अगर 4 से 8 तक डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार वाटर के अंदर मौजूद हो, तो वाटर जो है वो पोल्यूटेड नहीं होता, बल्कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। अगर वाटर की क्वालिटी को चेक करना है तो वाटर की क्वालिटी को आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार 4 ppm, 4 पार्ट्स पर मिलियन से कम हो, तो हमारे पास वाटर पोल्यूटेड होगा। अगर वाटर के अंदर जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार 4 से लेकर 8 ppm तक हो, तो ये हमारे पास वाटर जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो प्योर होगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है ppm या ग्राम पर लीटर या ग्राम डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मेजर करने वाले यूनिट होते हैं। फर्दर हम देखते हैं, इन वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिजॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मतलब वाटर की क्वालिटी को मेजर करने वाला जो पैरामीटर है, ठीक है, वो है ऑक्सीजन। इसको डिजॉल्व ऑक्सीजन क्यों कहते हैं, कि ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। और इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। और ये वाटर के अंदर ऐड होता है तो वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, इस वजह से इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी किसी कंपाउंड में वो ऑक्सीजन को ऐड कर दे, तो ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर अपने आप को ऐड कर देता है। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कहते हैं। और ये इसको मोलेकुलर ऑक्सीजन भी कहते हैं। अगर इसकी रेंज, अगर इसकी कंसंट्रेशन 4 से 8 ppm तक हो, इस डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पानी में 4 से 8 ppm तक हो, तो वाटर प्योर होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अगर इस डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पानी के अंदर 4 से कम हो, तो वो वाटर पोल्यूटेड होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। मतलब ऑर्गेनिक वाटर जो है, अगर ऑर्गेनिक मैटर से मेरी मुराद वो प्लांट्स, वो एनिमल हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से मेरी मुराद जो है ना वो प्लांट्स और एनिमल हैं जिनकी पानी के अंदर डेथ हो गई है। अब बैक्टीरिया जो है उनको ऑक्सीजन की मौजूदगी में उनकी डिकम्पोजिशन करेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए पहले उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करता है और ऑर्गेनिक मैटर जस्ट लाइक दैट प्लांट और एनिमल को तोड़ देता है। अगर ये डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में मौजूद ना हो, तो बैक्टीरिया कभी भी ऑर्गेनिक मैटर प्लांट और एनिमल को उसकी डिकम्पोजिशन ना कर सके। जैसे जैसे बैक्टीरिया डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करता जाएगा, तो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। और जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होगी उतना वाटर पोल्यूटेड होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो 4 ppm से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर जो है वो पोल्यूटेड होगा। उसके बाद फर्स्ट पैरामीटर हमने स्टडी कर लिया। अगर इसको एक लाइन में डिस्कस करें,
तो डिजॉल्व ऑक्सीजन वो पैरामीटर है जो वाटर की क्वालिटी को डिसाइड करता है कि वो अच्छी है या नहीं। अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार 4 से लेकर 8 ppm तक है तो वाटर अच्छा है। अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार 4 ppm से कम है तो वाटर पोल्यूटेड है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर ये बायोकेमिकल जो है ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये तीन लफ्जों से मिलकर बना है बायोकेमिकल एंड ऑक्सीजन डिमांड। सबसे पहले है ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन की जरूरत, ऑक्सीजन की तलब। भाई ऑक्सीजन की तलब किसको है? बायो को। बायो मतलब लाइफ। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एक केमिकल है जिसकी लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है तलब होती है, जरूरत होती है, डेट इज कॉल्ड टू बॉन्ड। ठीक है, जितना ज्यादा पानी के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत लिविंग ऑर्गेनिज्म को होगी उतना ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे, और ऑक्सीजन की पानी के अंदर कमी हो जाएगी जिसकी वजह से पानी पोल्यूटेड हो जाएगा। मतलब बॉन्ड जो है ना, इसका मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन की जरूरत, तलब। और ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? बायो को। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। और केमिकल का वर्ड ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है, तो मतलब ऑक्सीजन एक ऐसा केमिकल है जिसकी डिमांड लिविंग ऑर्गेनिज्म को है, और जितना ज्यादा पानी से लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ऑक्सीजन को यूज करेंगे उतना ज्यादा पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बॉन्ड की कमी हो जाएगी, और इस वजह से हमारे पास पानी पोल्यूटेड होगा। और इसी तरह अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी तो पानी क्या होगा? अच्छा होगा, प्योर होगा। अच्छा, इसकी हम डेफिनेशन देखें। इट इज अ कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन नेचुरल वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन विद इन पीरियड ऑफ 5 days। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर मौजूद है वो पांच फर्स्ट 5 days में जो है जितना ऑक्सीजन यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के लिए, वो हमारे पास क्या है? बॉन्ड। मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो है बैक्टीरिया की मदद से फर्स्ट 5 days में जब उसका रिएक्शन होता है तो जितनी ऑक्सीजन की मिकदार को यूज करता है वाटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड टू बॉन्ड। मतलब ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन वाले केमिकल की तलब होती है और ऑक्सीजन वाले केमिकल की जरूरत होती है। तो वो फर्स्ट 5 days जो है वो क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करता है। तो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करने के दौरान फर्स्ट 5 days में जितना ऑक्सीजन यूज होती है बैक्टीरिया की मदद से, डेट इज कॉल्ड टू बॉन्ड। क्लियर बेटा? उसके बाद हम जो है बॉन्ड की फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। वो कहता है वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम एज द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर इन अ सैंपल। बात वही हो गई कि जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब डेड प्लांट, डेड एनिमल है, तो उनको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन की डिमांड होती है या ऑक्सीजन जितनी वो कंज्यूम करता है, डेट इज कॉल्ड टू बॉन्ड। ऑक्सीजन लाजमी है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए, प्लांट को, एनिमल को तोड़ने के लिए, उसकी डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, मतलब प्लांट और एनिमल जो है, या बायोलॉजिकल सैंपल, प्लांट या एनिमल जो है उसके अंदर प्लांट या एनिमल की पानी के अंदर डेथ हो गई है तो उसको बैक्टीरिया जो जो है वो ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करेगा, और वो ऑक्सीजन जो यूज करेगा, डेट इज कॉल्ड टू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय मैक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचुरल वाटर। मतलब जो नेचुरल वाटर के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर में ऑक्सीजन ऐड करने में हेल्प करते हैं, और ऑक्सीजन जब ऑर्गेनिक मैटर में ऐड हो जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर मतलब प्लांट और एनिमल की डिकम्पोजिशन हो जाती है। अब एक अगर आपने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेक करनी हो तो उसको इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वाटर है। बिगिनिंग के अंदर इसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी वो 200 ppm थी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इस सैंपल को 5 दिन के लिए ना डार्कनेस में रख दिया। क्योंकि डार्कनेस में रखना का मतलब ये है कि जो इस पानी के अंदर प्लांट्स होंगे उनको लाइट नहीं मिलेगी, और लाइट नहीं मिलेगी तो उनकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसमें पानी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर आप इस सैंपल को पानी में रख दें तो इसके अंदर जो प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे,
और आप इस एक्सपेरिमेंट के जरिए डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो मालूम नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप एक सैंपल लेंगे जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 200 ppm है, और उसके बाद आप जो है उसको डार्कनेस में रख देंगे। 5 डेज में 150 ppm जो है, मतलब जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो इतना ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे। उन्हें ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के लिए इतना ऑक्सीजन की तलब होती है, और जिसकी वजह से हमारे पास पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 200 से जो है बाकी 50 रह जाती है। तो मतलब जितना ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए 5 डेज के अंदर बैक्टीरिया वगैरह को ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होती है या ऑक्सीजन की तलब चाहिए होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को अगर मैं एक लाइन के अंदर समराइज करूं, तो ऐसी ऑक्सीजन जो पानी के अंदर मौजूद है और वो बैक्टीरिया वगैरह को ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए चाहिए होती है। जितना ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया 5 दिन के अंदर ऑक्सीजन को यूज करता है, कंज्यूम करता है, या उसकी जरूरत रखता है, या उसको जो है इस्तेमाल करता है, वो हमारे पास है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद है हमारे पास कॉड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम कॉड कहते हैं। ये भी उससे मिलता जुलता है, थोड़ी सी इसमें बातें डिफरेंट है। द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट है, प्लांट्स और एनिमल विच कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो उस दौरान वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो ऑक्सीजन वाले केमिकल को जब कोई ऑर्गेनिक मैटर यूज करता है, तो ऑक्सीजन का किसी ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा या ऑक्सीजन का किसी ऑर्गेनिक मैटर के जरिए यूज हो जाना, डेट इज कॉल्ड टू केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और oxygen demand of water can be determined by directly treating with the dichromate and powerful oxidizing agent। मतलब हम जो है अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेक करना चाहते हैं, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट जिससे कार्बोनेट आयन बनता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट आयन जिससे डाइक्रोमेट आयन बनता है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये डाइक्रोमेट आयन जो है ये पानी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करता है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करता है। ऑर्गेनिक वाटर इन द वाटर ऑक्सीडाइज रिमेनिंग डाइक्रोमेट आयन टेट्रामेट्रिकली, मतलब हम क्या करें, हम ऑर्गेनिक मैटर जो जिसने ऑक्सीजन यूज की है वाटर के अंदर बैक्टीरिया के जरिए, अगर आप ऑक्सीजन की मिकदार पानी के अंदर यू मालूम करना चाहते हैं, तो टेट्रेशन के मेथड के जरिए आप ऑक्सीजन की मिकदार वो पानी के अंदर मालूम कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉर्ड इज डायरेक्टली बाय केमिकली ऑक्सीडाइजेबल मैटर इन वाटर, ठीक है। वो हमारे पास जो है, अगर आप वैल्यू आप कॉर्ड की पानी के अंदर मालूम करना चाहते हैं ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुई ऑर्गेनिक मैटर के जरिए, तो वो आप एक्सपेरिमेंटली जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी डिवाइसेस है जो ऑक्सीजन को मेजर करने में हेल्प करती है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा बैक्टीरिया के जरिए पानी के अंदर, उतना पानी जो है वो क्या होगा, पोल्यूटेड होगा। जितना ऑक्सीजन कम कंज्यूम होगा बैक्टीरिया या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जरिए, उतना वाटर जो है वो प्योर होगा। तो हायर वैल्यू ऑफ कॉड, मतलब जितना हायर वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया ने यूज की है उतना पानी जो है वो पोल्यूटेड है। देन इसका मैकेनिज्म देख देते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ऑर्गेनिक मैटर है, पोटाशियम डाइक्रोमेट हमने लिया, उसके अंदर थोड़ा सा हमने एसिड डाल दिया और सिल्वर को एज अ कैटलिस्ट यूज किया। अब ये क्या करेगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो क्या करेगा, इस ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन से ऑर्गेनिक मैटर टूट जाएगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और क्रोमियम 3 पॉजिटिव जो है वो हमारे पास हासिल होगा, और साथ पोटाशियम सल्फेट। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जो क्रोमियम 6 पॉजिटिव है इसकी रिडक्शन होती है। ये जब क्रोमियम 6, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर +3 है, तो क्रोमियम पोटाशियम क्रोमेट जो है जब उसकी रिडक्शन होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एडिशन से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। और इसी तरह जब वो +3 से क्रोमेट, जब पोटाशियम क्रोमेट जो है वो क्रोमेट आयन बनाता है, तो क्रोमेट आयन की ऑक्सीडेशन से ऑर्गेनिक मैटर टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्रोमियम आयन बनता है। अच्छा, ये हमारे पास कॉर्ड है। जितना ज्यादा कॉर्ड जो है पानी के अंदर बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करेंगे, उतना पानी जो है प्योर होगा। जितना वाटर जो है प्योर होगा, उतना जो है बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन पानी के अंदर कम यूज की होगी। मतलब जितना ऑक्सीजन की मिकदार बैक्टीरिया कम यूज की है,
उतना वाटर प्योर होगा। जितना ऑक्सीजन की मिकदार बैक्टीरिया ने ज्यादा यूज किया उतना वाटर जो है इम्प्योर होगा। तो मोर कॉर्ड लेस प्योरिटी, लेस कॉर्ड मोर प्योरिटी, मतलब वही बात होगी, बैक्टीरिया जितना ऑक्सीजन वाले केमिकल को यूज करता है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होगी तो वो लेस प्योर वाटर होगा। अगर जितना कम ऑक्सीजन को बैक्टीरिया यूज करेगा उतना वाटर जो है वो प्योर होगा। फर्दर बॉड और कॉर्ड में हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, बॉन्ड और कार्ड का डिफरेंस क्या है? बॉन्ड जो है बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल कंटेंट, मतलब इसके इसके जरिए हम जो है जो बैक्टीरिया की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन होती है तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड मालूम कर सकते हैं। और इस कॉर्ड को हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट में मालूम कर सकते हैं। बॉन्ड को हम 5 दिन के लिए, बॉन्ड को मालूम करने के लिए 5 दिन का टाइम रिक्वायर होता है। और कॉर्ड जो है वो सिर्फ 2 घंटों में आप मेजर कर सकते हैं। बॉन्ड के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कॉर्ड के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पोटाशियम टाइक्रोमेट। उसके बाद आपने इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैसेज कर दें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।